तो चलिए आज बात करते हैं थिंक एंड ग्रो रिच की। ये वो किताब है जिसने सच में लाखों लोगों की जिंदगियों को बदला है और हम इसके सिद्धांतों को समझेंगे संदीप माहेश्वरी के नजरिए से। उन्होंने अपने अनुभव से इन प्रिंसिपल्स को और भी पावरफुल बना दिया है। आइए देखते हैं कि कैसे एक छोटा सा विचार दौलत में बदल सकता है। नेपोलियन हिल का ये एक वाक्य, बस यही एक वाक्य इस पूरी फिलॉसफी की नींव है। और यहाँ शब्द पर गौर करना जरूरी है। बात सिर्फ एक इच्छा की नहीं हो रही, बल्कि एक ज्वलंत इच्छा की हो रही है। मतलब एक ऐसी इच्छा जिसमें आग हो। यही वो चिंगारी है जो कामयाबी की आग जलाती है। सोचने वाली बात है, क्या किसी की इच्छा में वो जलन है? देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये किताब कोई हवाई बातें नहीं करती। जैसा कि संदीप माहेश्वरी बताते हैं, इसके लेखक ने अपने समय के 500 से ज्यादा कामयाब लोगों के इंटरव्यू किए और उनके विश्लेषण से जो कॉमन पैटर्न निकल कर आए, वही इस किताब का निचोड़ बने। तो हम एक एक करके इन सभी पहलुओं को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे एक सोच हकीकत का रूप लेती है। तो हर चीज की शुरुआत होती है एक इच्छा से, लेकिन ये कोई मामूली इच्छा नहीं है, बल्कि एक ज्वलंत इच्छा। तो सवाल ये है कि इन दोनों में आखिर फर्क क्या है? एक तमन्ना और एक ज्वलंत इच्छा में ना जमीन आसमान का फर्क होता है। तमन्ना तो बस एक पल का ख्याल है, जैसे काश मैं अमीर होता। लेकिन ज्वलंत इच्छा एक जुनून है, एक धुन है जो कहती है मुझे ये चाहिए ही चाहिए और मुझे पता है कि मुझे ठीक ठीक क्या चाहिए। संदीप माहेश्वरी ने इसे एक बहुत ही दिलचस्प नाम दिया है, मेंटल केमिस्ट्री। होता क्या है कि जब मन में कोई इच्छा बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है तो दिमाग में सचमुच में केमिकल लोचा होने लगता है। दिमाग उन चीजों पर फोकस करने लगता है जो उस इच्छा को पूरा करने में मदद करें। जैसे अगर कोई एक लाल गाड़ी खरीदने की ठान ले तो उसे सड़कों पर हर जगह वही लाल गाड़ी नजर आने लगेगी। तो इच्छा जो है वो एक बीज की तरह है। अब सोचने वाली बात यह है कि मन की इस जमीन पर कौन सा बीज बोया जा रहा है, क्योंकि जैसा बीज होगा फल भी तो वैसा ही मिलेगा ना। यहाँ दो तरह के बीजों की बात हो रही है। एक बीज है सिर्फ पैसे का, ये शॉर्टकट और जाल में फंसा सकता है, गलत रास्तों पर ले जा सकता है। और दूसरा बीज है खुद को बेहतर बनाने का, अपने काम में एक्सीलेंस हासिल करने का। ये अंदर से मजबूत बनाता है और पैसा तो ऐसे लोगों के पीछे खुद ब खुद आता है। ठीक है, तो जब एक बार सही बीज चुन लिया तो अब उसे पानी देने का, उसे बड़ा करने का समय है। और इसके लिए दो सबसे शक्तिशाली औजार हैं, ऑटो सजेशन और कल्पना। ऑटो सजेशन का मतलब है अपने ही मन को बार बार एक ही बात बोलकर प्रोग्राम करना। जब एक ही विचार को लगातार दोहराया जाता है, लिखा जाता है, सोचा जाता है, तो वो हमारे चेतन मन से निकलकर अवचेतन मन में बैठ जाता है और फिर हर काम उस लक्ष्य की दिशा में अपने आप होने लगता है। अब आते हैं दूसरे टूल पर, कल्पना। ये वो वर्कशॉप है जहां सफलता का ब्लूप्रिंट तैयार होता है। जरा सोचिए, आज हम अपने आसपास जो कुछ भी इंसान का बनाया हुआ देखते हैं, मतलब एक छोटी सी सुई से लेकर बड़े बड़े हवाई जहाज तक, वो सब कभी ना कभी किसी के दिमाग में सिर्फ एक कल्पना थी, एक आइडिया था। कल्पना के बिना कोई भी रचना मुमकिन ही नहीं है। चलिए अब बात करते हैं उस एक सबसे बड़े दुश्मन की, जो ज्यादातर लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचने ही नहीं देता। किताब में 25,000 से ज्यादा असफल लोगों पर रिसर्च की गई और पता है उनकी नाकामी का सबसे बड़ा कारण क्या निकला? सिर्फ एक चीज, फैसला न ले पाना, इनडिसिशन। तो ये बात गांठ बांधने वाली है कि कामयाबी का असली दुश्मन हारना नहीं, बल्कि टाल मटोल करना है। प्रोक्रेस्टिनेशन, काम को कल पर टालने की आदत। लोग फैसला क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि उन्हें डर लगता है, वो बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं, या फिर वो किसी परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करते हैं जो कभी आता ही नहीं। कामयाब लोग सोचते हैं और फिर करते हैं, जबकि बाकी लोग सिर्फ सोचते ही रह जाते हैं। ठीक है, फैसला ले लिया, लेकिन अब क्या? अब आती है वो शक्ति जो फैसला लेने के बाद भी रास्ते पर बनाए रखती है, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। दृढ़ता का मतलब सिर्फ मेहनत करते रहना नहीं है, इसका असली मतलब है इच्छा शक्ति, विल पावर। जब सब कुछ आपके खिलाफ हो, जब मुश्किलों का तूफान आया हो, तब भी मैदान में डटे रहने की शक्ति। यही वो क्वालिटी है जो आखिर में जीत दिलाती है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक तरह का मंत्र है, एक माइंडसेट है। जब इस सोच को अपना लिया जाता है तो कोई रोक नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, बस आगे बढ़ते रहना है।
और आखिर में चलिए इस पूरी बातचीत को सिर्फ पैसे कमाने से ऊपर ले जाकर एक बड़े लक्ष्य की तरफ देखते हैं। जैसा संदीप माहेश्वरी भी कहते हैं, इस किताब का असली मकसद सिर्फ अमीर बनाना नहीं है। जब कोई इच्छा, कल्पना, निर्णय और दृढ़ता जैसे सिद्धांतों पर चलता है ना, तो वो एक बेहतर इंसान बनता है। पैसा तो अपने आप आ जाता है, वो एक बाई प्रोडक्ट है। असली कमाई तो वो इंसान है जो इस सफर में बन जाता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि इन प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करके पैसे से भी बड़ी कौन सी विरासत बनाई जा सकती है, क्योंकि असली सफलता तो वही है जो किसी के जाने के बाद भी दुनिया में जिंदा रहे।